नाम पे क्या करना। आवाज आती है? हाँ ठीक है। देखिए चलते हैं पुनः। जब आ गई बिजली और हम कनेक्ट हुए तो फिर काशी पहुंच गए। देखो आप पीछे काशी दिख रही, काशी का पार्श्वनाथ मंदिर याद आ गया मुझे एकदम से। पार्श्वनाथ मंदिर देखा, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान मतलब जोड़ रूप ज्ञान, वो दिखा तो एकदम से स्पष्ट हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन वृत्त में एक बहुत सुंदर बात आई। जब उनको वैराग्य का प्रसंग बना तो छोटी सी बात काम कर गई। क्या काम कर गई? राज्यसभा में बैठे हैं, जन्म दिवस था और सब देश के राजा उनके लिए भेंट लेके आ रहे थे। अयोध्या के राजा ने भी अपनी भेंट पहुंचाई। जयसेन राजा थे उस समय अयोध्या में, उन्होंने भेंट पहुंची, रत्न है, हाथी है, ये सब भेजे उनको भेंट स्वरूप, जन्म दिवस पे उपहार के रूप में। तो उस दूत से पार्श्वनाथ बात कर रहे हैं राज्यसभा में बैठ करके, और क्या हाल चाल है? क्या पूछते हैं? और क्या हाल चाल है अयोध्या के? बोले साहब अयोध्या तो धर्म नगरी है, अनेक तीर्थंकर भगवंत हुए, ऋषभ देव से लेकर के अनेक तीर्थंकर हुए, रामचंद्र जी और ये सब महापुरुष भी यहाँ हुए। यहाँ पे तो कहीं कोई कमी नहीं, आनंद ही आनंद है। ये बात चल तो रही है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, सब अच्छा है। लेकिन इस बीच में भी ज्ञानी की परिणति कहाँ चली गई? अरे जब ऋषभ देव हुए, अजितनाथ आदि तीर्थंकर भगवंत हुए, ये हुए और चले गए, इनका वैभव चला गया, और तुम मुझे उपहार में वैभव ला करके देते हो, तो ये भी रहेगा कि नहीं रहेगा? जिन्हें तीर्थंकर बंधी, प्रकृति बंधी, वह प्रकृति भी तो कर्म का उदय था, तो वह छूटी कि नहीं छूटी? और छूट करके स्वरूप आराधना के बल पे जीव मुक्ति पधार गए। मैं कहां फंसा हुआ हूं? आप समझ सकते हो? किसी को जन्मदिन के दिन उपहार मिले और बहुत आनंद का प्रसंग चल रहा और उसको वैराग्य की भावना आ जाए, ये कोई अलौकिक जीव ही होते हैं। लक्ष्य तय रहता ना, इसलिए अलौकिक जीव होते हैं। बस ये देखा, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे पूर्व में तो इससे ज्यादा वैभव मुझे मिल चुका, मिलके छूट गया, इससे क्या प्रयोजन? ये तीर्थंकर प्रकृति बंध रूप है, ऐसा लिखा है वहां पुराण में। तीर्थंकर प्रकृति बंध रूप है, मुझसे तो अच्छे वह सामान्य पुरुष हैं जो संयम की आराधना करने के लिए निर्गंत भावना धारण करते हैं। अब मैं भी निर्गंत भाव धारण करूंगा। बस ये सोचकर तीर्थंकर प्रकृति का राग छूटा और निर्गंत मुनि धारण आराधना करने चल पड़े। जिन तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, जिन्हें बाहर में महापुण्य उदय चलता था, उनके कर्म खिलने का काल आ गया, उपसर्ग हुए। क्या कह रहे हैं? लेकिन कर्मों की निर्जरा करते हुए वह एक तीर्थंकर रूप में नहीं, सामान्य केवली के रूप में मुक्ति प्राप्त कर गए। भले हम नाम से बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान, मैं आपसे पूछता हूं अनंत सिद्धों के बीच में ढूंढ के बता सकते हो आदिनाथ कौन है, पार्श्वनाथ कहाँ है? हाँ? अनंत सिद्ध सिद्धालय में है, आप खोज के बता सकते हो कौन है पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा और आदिनाथ भगवान की आत्मा कौन? नहीं बता सकते ना। ऐसे भेद प्रभेदों से हटो, आचार्य देव कहते हैं, हटो भेद प्रभेदों से। ये है, ये है, ये है, तुम अभेद आत्मा दृष्टि में जो ध्रुव सामान्य उसको लक्ष्य मिलो। बोलो, हम जब सिद्धालय में पहुंचेंगे और वहां विराजित होंगे तो वहां कोई ये बोलने वाला होगा थोड़ा दूर हटो भैया, ये आदिनाथ भगवान की आत्मा है, आदिनाथ भगवान बैठे हैं, तुम सामान्य केवल हो, तुम दूसरे में बैठो। ऐसा होगा भेद? नहीं होगा। ये भेद सिर्फ राग देश का ही जनक है, और राग द्वेषी जीवों में ये भेद होता है, वीतरागियों में भेद नहीं होता। अनंत गुणमय इस द्रव्य स्वरूप आत्मा में भेद नहीं है। समझाने के लिए कहे गए, आचार्य देव कहते हैं इसे समझो। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर स्वरूप की प्राप्ति होती है। होती है ऐसा तो नहीं कि होगी नहीं, अरे निश्चित होगी। चाहे उपलब्धि है तो ऐसा ही है कि अवश्य प्राप्ति होती है। कैसा है जीव द्रव्य? उद्गलात भिन्न धामना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म,
नो कर्म से भिन्न है, चेतन रूप है, तेज पुंज है जिसका ऐसा है। देखो कितने लक्षण बताए। ये जीव द्रव्य पुद्गल आदि कर्मों से भिन्न है। कैसा भिन्न है कि पुद्गल आदि से द्रव्य कर्म से भिन्न है, भाव कर्म से भिन्न है, नो कर्म से भिन्न है। पहले तो कर्म से भेद ज्ञान करा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस समय हमारे साथ कर्म की अवस्था है कि नहीं है? कर्म का बंध रूप अवस्था है कि नहीं? तो आप पूछ सकते हो कि पंडित जी किस अपेक्षा से उत्तर देना है। देखो, उत्तर अपेक्षा से ही दिया जाएगा। कथन कभी भी दिया जाएगा तो सापेक्ष ही होते हैं कथन, लेकिन श्रद्धान और निर्णय सापेक्ष नहीं होता। श्रद्धान और निर्णय स्वरूप अनुसार होता है। क्या कह रहे हैं? श्रद्धान, जैसे देखो, ये मेरा मकान है, कथन में ऐसा कहोगे, लेकिन अनुभूति में ये ऐसा विकल्प नहीं आता मेरा मकान है। वहां पे अभेद रूप चलता है। क्या कह रहे हैं? मेरा मकान है ऐसा कथन में कहने में आएगा, अनुभूति में ऐसा नहीं चलेगा मेरा है। क्या कह रहे हैं? वो ममत्व जो है ना, श्रद्धा में पड़ा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे परिजन, मेरा धन। हाँ, देखो जिसको जिससे स्नेह होता है, आज अपन कहीं घूमने गए तो कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे तीव्र स्नेह है, जिसमें अपनत्व बुद्धि है, जिसमें एकत्व जैसा परिणाम बैठा है, हमको याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली उनके लिए वो चीज क्रय हो जाती है। चलो रख लो, बच्चों के लिए रख लो। होता कि नहीं होता? आपको पता है, माँ है ना, माँ बलौआ में जाए, बलौआ यानी समझते आप? बलौआ किसको कहते हैं? हमारे यहाँ बलौआ मतलब ये जो महिलाओं को बुलाते हैं ना भजन वजन गाने के लिए, घर में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, सारी समाज की महिलाएं जाती हैं, भजन गीत गाती हैं, उसको कहते हैं बलौआ, है ना। तो बलौआ में गई। अब बलौआ में पैकेट मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल गए, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है, लड्डू पेड़ा ड्राई फ्रूट मिल जाता है। ये पहले की बात कह रहा हूँ, जो पहले चलती थी पद्धति। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसको 2 लड्डू मिले स्त्री को, और उसके घर में 2 बच्चे हैं और पति पत्नी भी है, बोलो वो 2 लड्डू वहीं खाएगी कि घर लेके आएगी? क्यों? किसके लिए मिला? तो तुमको है, गाये तो तुमने दे 1 घंटा भजन, तो लेके किसके लिए जा रही थी? हाँ? अपनों के लिए। किसके लिए? अपनों के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, वहां पर उसको 4 आदमी और 2 लड्डू दिख रहे हैं कि 2 लड्डू में भी सिर्फ 2 ही बच्चे दिख रहे हैं? लड्डू नहीं दिख रहे, बच्चे दिख रहे। बात ख्याल में थी? ऐसा जिसके लक्ष्य में अपना आत्मा होता है, ध्रुव गायक होता है, उसको जहां भी वो धर्म के कार्य में लगेगा, उसका लक्ष्य में वही दिखेगा। पंच परमेष्टि को देखता है, भगवान की भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, पूजन करता है, चिंतन करता है, सब में लक्ष्य कहाँ जाता है? भगवंतों की प्रति। और यदि राग की भूमिका में पड़ा हुआ है तो फिर देखेगा मैं द्रव्य कर्म वाला हूं, मैं भाव कर्म वाला हूं, मैं नो कर्म वाला। अब मैं आपसे पूछता हूं, है ना, कि द्रव्य कर्म अभी हमारे साथ में है कि नहीं? तो अभी देखा जाए तो पुद्गल आदि द्रव्य कर्म का जीव के साथ में संसार अवस्था में बंधन रूप में पड़े हुए, है ना। ज्ञानावरण आदि कर्म जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं बंधन रूप अवस्था में, इस आत्म प्रदेशों के साथ में। भाव कर्म कहां पर है? भाव कर्म कहां है? ये वो कर्म तो प्रदेशों के साथ बाहर सत्ता में पड़े, लेकिन भाव कर्म कहां पड़े? हाँ, गजब की बात है, बहुत घेरे में पड़ा हुआ है तू। कोई अंदर से भी पकड़ के बैठा है, कोई बाहर से भी पकड़ के बैठा है। बाहर से भी दुश्मन ने घेर के रखा है और अंदर से भी दुश्मन ने घेर के रखा है। मैं पूछता हूं, अंदर से जिस दुश्मन ने घेर के रखा है उसको अंदर किसने आने दिया है? आपको पता है, बाहर के दुश्मन उतने खतरनाक नहीं है जितने अंदर के होते हैं। आतंकवादियों से उतना डर नहीं है जितना देश के गद्दारों से डर है। कौन है वो गद्दार? जीव का विकारी परिणाम, मोह राग देश परिणाम। गद्दारी करते हो तुम अपनी आत्मा के साथ में, है? तुम उस भाव कर्म को अपना मानते हो, वह मोह राग देश परिणाम का मैं करता हूं ऐसा मान के बैठे हो, तुम गद्दार हो आत्मा के प्रति,
हाँ, आपने सुना होगा ना, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदिया हो तो लंका ढा दे वो। बाहर वाले की नहीं हो चले उतनी सामर्थ, पर अंदर का पता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मोह राग द्वेष जो भाव हैं, भाव कर्म जिसे कहा, ये रहते कहाँ है? इनका निवास स्थान कहाँ है? कि वो द्रव्य कर्म तो समझ लिया हमने, कारमाण वर्गणाएं हैं वो आत्मा के साथ प्रदेश रूप बंध में पड़ी हुई है बाहर, लेकिन ये जो है मोह राग द्वेष परिणाम, ये रहते कहाँ है? कहाँ रहते बताओ? दिखते हैं? अरे दिखने का मतलब हर जगह देखना नहीं होता, अनुभव में आता है कि नहीं आता? आता है। बोलो अभी दिखाओ, आप हमको दिखाओ आपका राग परिणाम कहीं से भी, बोलो। दिखा सकते हो? हाँ नीलेश जी बताओ, आप बताओ कहाँ है आपका राग परिणाम? ये सुन रहे, ये राग का ही परिणाम है, प्रवचन सुन रहे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जो सुन रहे हैं ना, सुनने का भाव, ये राग परिणाम। कि मैं जिनवाणी सुनता हूं, मैं जिनवाणी सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे कषाय कम होती है, मुझे थोड़ा आत्मार्थ की भावना बनती है। गजब की बात है, आत्मार्थ की भावना का राग भी चलता ही रहेगा। हाँ, ये जो छह ढाला है ना, अपने छह ढाला में दौलत राम जी ने शायद छठवीं ढाल में ऐसी लाइन डाली है, बहुत सुंदर। चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः, उसके पहले की एक लाइन आती है, शब्द पहला याद आएगा तो फिर पूरी लाइन याद आएगी। न वच वेदन जहां चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। अभी वो ढूंढ रहे हैं, एक दो जन भाई एक लोग ढूंढ रहे हैं, जब तक आप ढूंढो मैं तब तक थोड़ी सी इसकी चर्चा करता हूँ, फिर मिल जाए तो आप हाथ उठा देना, तो फिर मैं आपसे वह सुन लूंगा। पंक्ति छठवीं ढाल में है जहां तक है ना। हाँ चलिए, अब आप समझना, ये जो छह उपसम ज्ञान है, ये किसका है? छह उपसम ज्ञान किसका है? हाँ किसका है? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। एक समय में चला जाए ध्यान से। ध्यान ध्याता ध्येय को न हाँ विकल्प अचभेद न जाना। चलिए, ये आ गई लाइन यार। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच वेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां ये तीन दा व्रत तीन धाये कही लसा। क्या कह रहे हैं मालूम है? जहां ज्ञान ज्ञाता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन का, जहां ये विकल्प जाल नहीं है। कौन सा विकल्प? मैं जानने वाला हूं, ये पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय है और मैं जानने वाला, ऐसा स्वभाव आत्मा का है। मैं जिनवाणी सुनता हूं, ये राग परिणाम। क्या कह रहा है? मैं पूजा करता हूं, ये राग परिणाम। अभी इसको वो मत लेना, शुभ अशुभ के भेद में मत डालो, अभी तो राग को मूल से हटाना है। इतना तो अब हम समझते हैं कि अशुभ राग हे है और शुभ राग भूमिका अनुसार अभी आता है, लेकिन वो भी कैसा है कि हे यही है। तो देखो, द्रव्य कर्म से भिन्न करना, भाव कर्म से भिन्न करना और नौ कर्म से, नौ कर्म से भिन्न नहीं करना। नौ कर्म तो भिन्न ही है, प्रत्यक्ष भिन्न है। शरीर आदि पर पदार्थ, ये सब नौ कर्म है, प्रत्यक्ष भिन्न। नो कर्म, कर्म ही नहीं है ये। इंग्लिश का नो लगाओ, एन ओ नो प्लस कर्म, नो कर्म, ये कर्म ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कर्म ही नहीं है। मकान मेरा नहीं है, नो कर्म। देह मेरी नहीं है, नो कर्म। क्यों? क्योंकि ये सब पुद्गलादि पदार्थ है। अभी तो बात आ रही वो मोह राग द्वेष परिणाम भाव कर्म रहते कहाँ है, ये विचार कर रहे हैं हम बैठ के। बोलो साहब, कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रह रहे हैं? खबर ही नहीं है। घर में चोर घुस गए, पता ही नहीं है।
विषय चोर बहु फिरत हैं। कहाँ फिर रहे हैं? अंदर फिर रहे हैं, बाहर नहीं फिर रहे। गजब की बात है। मुनिराज संसार में रहते हैं पर उनके अंदर संसार नहीं है, और हम संसार में रहते हैं लेकिन हमारे अंदर संसार पड़ा है। अरिहंत भगवान है ना, सकल परमात्मा कहा जाता ना। सकल यानी संसारी, सकल परमात्मा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सकल परमात्मा कहा अरिहंत भगवान को, तो बोलो वो संसार में है कि नहीं है? कि है कि नहीं है? नहीं है। ये निकल परमात्मा तो समझ में आता है कि निकल गए, लेकिन जो अभी है अरिहंत अवस्था रूप में, वो संसार में है कि नहीं है? हाँ, ज्ञानी संसार में रह सकते हैं लेकिन अज्ञानियों के अंदर संसार होता है। ये मोह राग द्वेष का परिणाम। हाँ, खबर ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और अज्ञान अवस्था में द्रव्य कर्म के उदय में फिर जो तन्मयता, उससे फिर भाव कर्म। श्रृंखला कहां से टूटने वाली है? कहां से टूटेगी? द्रव्य कर्मों को हटाओगे तो हटेंगे वो। हटाने का भाव ही तो भाव कर्म है। करना कहां से? प्रयास। यूं भाव कर्म या भाव मरण, तो कहां से श्रृंखला टूटनी? मोह राग द्वेष ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर अपने ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य में लेना, यहां से कर्म श्रृंखला टूटती। बस इतनी सी बात समझना है सरल उदाहरण के माध्यम से, कि एक टंकी पे ऊपर से 8 लाइन डली है, पाइप लाइन डली है, जिससे पानी आ रहा है। क्या कह रहे हैं? 8 पाइप लाइन डली है, पानी आ रहा है, और निकल रही वो एक से, समझ लो। एक नल है टंकी में, उससे निकल रहा, और गिर कितने से रहे? 8 से। अब मैं कहता हूं ये नल को कितना खोलोगे नीचे का कि वो खाली हो जाए टंकी? है? मैं तो सोचता हूँ पाठशाला के बच्चों को ऐसे चित्रों के द्वारा समझाना चाहिए भेद ज्ञान की कला। मोह राग द्वेष को कैसे जीतना, आप बहुत सरल सा दृष्टांत है, आप बता सकते हो कैसे खत्म होगा वो पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है टंकी, उसको रोका कैसे जाए? तुम यहाँ के नल कितने खोलना नीचे का, वो खाली नहीं होने वाला जब तक उसकी इनकमिंग बंद नहीं करो। इनकमिंग मतलब वो जो 8 स्रोत चल रहे हैं ना, जो धारा बह रही है, गिर रही है, तुम तो उसको स्टॉप कर दो। क्या कह रहे हैं? यहां से बूंद बूंद टपक के भी निर्जरा हो जाएगी, चिंता नहीं करना, और पुरुषार्थ उग्र होगा तो एक समय में ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्तितें सहज टरे, एक समय में निर्जित हो जाने वाला। एक समय का खेल है, सिर्फ इनकमिंग रोकनी है। गजब की बात है, दान करने का भाव तो आता है पर इनकमिंग रोकने का भाव नहीं आता, धर्म के नाम। हाँ, क्यों साहब, इनकम टैक्स से डर, इनकम टैक्स की रेट से डर लगता है कि नहीं लगता? जयंती लाल जी साहब, इनकम टैक्स की रेट पड़े आपके यहाँ तो आपको भय होगा कि नहीं होगा? चाहते हो कि पड़ जाए कभी? नहीं चाहते ना कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कोई उपाय बता सकते कि इनकम टैक्स की रेट ना पड़े आपके ऊपर? एक बार सुमत प्रकाश जी बोल रहे थे प्रवचन में, मैं बताऊं तुमको सरल तरीका, तो लोग बड़े उत्साहित हो गए। हाँ साहब बताइए बताइए बताइए। प्रवचन में बात चल रही थी, मैं भी बैठा था, तो कहते इनकम कम कर दो। क्या बोलते हैं? इनकम कम कर दो। नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं साहब। इनकम तो हम तबीयत से करेंगे, जितनी करना है और करेंगे, 2 के 4 करने वाले हैं हम तो। आप तो ये तरीका बताओ कि वहां रेट ना पड़े। क्या कह रहे हैं? वहां होने, अरे इनकमिंग होती रहेगी, तेरा संसार परिभ्रमण रुकने नहीं वाला। इसलिए आचार्य देव ने जो वाक्य लिखा ना, विरम, हे भाई व्यर्थ कौतूहल से क्या लाभ। ये जो कौतूहल है यही तो मोह राग द्वेष परिणाम है, और है क्या? बाकी सारा जो चक्र चल रहा है वो तेरे परिणाम अनुसार ही चल रहा है ना। ये परिणाम हो, अगर एक अपरिणामी ज्ञायक स्वरूप लक्ष्य में आ जाए तो ये परिणाम ना हो। मोह राग द्वेष अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में आए तो 5 इंद्रिय की विषय आसक्ति घटे, और ये घटते घटते जब पूर्णता निर्जरित हो जाए ये परिणाम, तो मुक्त दशा प्राप्त हो जाए। हाँ, आप पढ़ना, बहुत अच्छा विवेचन है। मैं अपने कल्पना बहन के भी प्रवचन इसके ऊपर जो है, कर्म कांड की व्यवस्था, कर्मों की व्यवस्था, कर्मबंध प्रक्रिया आदि की जो चर्चा है, वो बहुत सरल और बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को समझाया। देखिए आखिरी पंक्ति आज पूर्ण हो रहा है कलश।
उद्गलात भिन्न धामना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है, चेतन रूप है, तेज पुंज जिसका है ऐसा है। अनेक लक्षणों के द्वारा इस ज्ञायक का परिचय कराया। एक तो कैसा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, एक तो रहित। अब आप समझना, जब किसी से रहित बताया जाए और उसके साथ रहने की आदत पड़े हो तो पहले बार अकेले रहने में आपको थोड़ा लगता है हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, इनका साथ छूट गया तो हमारा काम कैसे होगा, आदत पड़ जाती ना। जैसे पति पत्नी एक लंबे समय से साथ रहते थे और किसी एक का वियोग हो जाए तो मन में क्या विचार चलेगा, अब जिंदगी कैसे बीतेगी, अब जीवन कैसे चलेगा। मालूम इस जीव को इन कर्मों से ऐसा प्रेम हो गया है, उसको डर लगता है छूट गए तो मेरा क्या होगा। हाँ, ये मकान चला गया तो क्या होगा, ये देह चली गई तो क्या होगा, है कि नहीं। ऐसी एकत्व बुद्धि शरीर के प्रति पड़ी कि नहीं पड़ी, इस देह में कोई रोग तो ना आ जाए, देह ना छूट जाए। 7 प्रकार के भय चलते मिथ्या दृष्टि जीव को, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, ये भय चल रहे हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि पहले तो भिन्न समझ कि ये तेरे नहीं है, तेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं, पहले ये समझ। अब बोले मैं तो अकेला हो जाऊंगा, अकेला नहीं हो जाऊंगा, तुझे अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में आ जाएगी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें तो बड़ी शांति होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कह रहे हैं, जो होता अच्छे के लिए होता है। कैसे कि अभी जिसको आप अपना मान के बैठे थे, जिसकी अधीनता में बैठे थे और उसके कारण से पुरुषार्थहीन होके पड़े हुए थे, उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिया आपसे। क्या कह दिया, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, अब तुम अपना देखो, जैसा बने सो करो। बोलो बुरा हुआ कि भला हुआ है। अरे उसने आपका स्वावलंबन जगा दिया, आपका खोया हुआ सोया हुआ पुरुषार्थ को हिला दिया उसने। आपको पता है सिवनी मुमुक्षु मंडल के यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठे हो तो मैं उनकी प्रामाणिकता पे एक बात बोलना चाहता हूँ। सिवनी में जो मुमुक्षु मंडल स्वाध्याय मंदिर बना था ना, भवन बना था 1975 में, 1975 में पहला बना था। वो बना कैसे, इस समाज में मंदिर में, सामाजिक मंदिर में बैठ के पिताजी प्रथमान योग पढ़ते थे। छोटी उम्र थी, युवा उम्र थी, पढ़ते थे। 2 4 6 बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें, 1 2 भाई बैठ जाते थे। अब उनको पता चला कि ये व्यक्ति की रुचि थोड़ी अध्यात्म से जुड़ने लगी, तो अंदर में टीस आ गई, अरे ये यहाँ पे कोई नई बातें करने लगेगा तो कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए। तो विरोध प्रारंभ हुआ। क्या कह रहे हैं, विरोध प्रारंभ हुआ, पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, ये बातें यहाँ नहीं चलेंगी, वो नहीं चलेंगी, ऐसा भेद विरोध हुआ। क्या, हमारी जो एक आई थी, आई माँ मतलब वही मैंने बताया था ना आपको, महाराष्ट्र में आई कहते हैं, तो बुजुर्ग थी, वो विधवा हो गई थी, उनके पति का देह वियोग हुआ और वो बहुत मानसिक रूप से दुखित हो गई। यानी ऐसी स्थिति बनी कि कई बार वो, उनको ऐसा लगा मेरा कोई नहीं है तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, ऐसा उनके परिणाम विचलित हो जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके जो बेटे थे, उनके बेटे को मेरे पिताजी पढ़ाते थे लौकिक शिक्षा, मतलब स्कूल की पढ़ाई, और स्कूल की पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा सा ये डोज भी चलता था, शुद्धाता में मेरा नाम, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ये थोड़ा बहुत सिखा दिया, एक आध कविता सिखा दी। अब वो घर जाके अपनी माँ को बताए क्या कि आज मेरे को गुरुजी ने ये भी सिखाया। उतना वो शब्द उनको सुन के अच्छा लगे, अच्छी चीज तो सिखा रहे, चलो स्कूल का तो पढ़ा ही रहे हैं, पर ये भी सिखा रहे तो अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या कही कि तुम अपने गुरुजी को बोलना, उनको पापा को इन लोग बोलते थे माँ साहब, माँ साहब मतलब टीचर, उनको कहते माँ साहब। तो बोले माँ साहब से कहना कि अब वो घर में आके पढ़ाएं, हम तुम्हारे कमरे में आके नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों कि वो यहाँ आके पढ़ाएंगे तो 2 शब्द हमको भी सुनने मिलेंगे। बात ख्याल में। तो जब कोई समाज में किसी व्यक्ति ने विरोध किया तो उसने बोला तुमको बहुत ही सुनने का भाव हो तो अपनी जगह दे दो उनको। किनको, ये माँ साहब को, तुमको इनसे बहुत सुनने की इच्छा होती ना तो हमारे मंदिर में मत बैठा करो, जाओ अपनी जगह दे दिया करो और वहां बैठ के सुनो। बस ये बात लग गई दिल में कि सुनना तो है, अब तुम नहीं सुनने दोगे तो हम अपनी जगह में बैठ के सुनेंगे। बस उतनी बात हुई और उनने बोली कि भैया
अपन तो अपना भवन बना लो और अपन अपने भवन में बैठ के शांति से अपना स्वाध्याय पठन करेंगे, चिंतन। आप समझ सकते? मैं बोलता हूं, वो जिस व्यक्ति ने हाथ पकड़ के घसीटा था, मालूम है, बाल पकड़ के घसीट के मंदिर से बाहर निकाला था, हाथ पकड़ के घसीटा था, वो घसीटते हुए बाहर निकाल दिया था, वो व्यक्ति उपकारी था कि नहीं था? उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। क्या कह रहे? अरे परम उपकारी था, उसने कहा भैया तुम्हारा मार्ग अलौकिक है, तुम यहाँ हमारे चक्कर में रहोगे तो यही चेंचे पेपे चलेगी, तुम तो शांति से बैठ के अपना पढ़ो। उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, स्वाध्याय भवन बनवा दिया। मैं तो कहता हूं उसका शिलापट लगाना चाहिए। इनकी मंगल प्रेरणा से ये काम हुआ, मंगल प्रेरणा से काम हुआ। है? ये तो सीधी सी बात है। यदि काम होने का समय आ जाएगा तो तेरा उपादान जागृत हो गया तो कोई रोक सकता नहीं। इसलिए आचार्य देव कहते तू तेज पुंज है जिसका ऐसा तेरा स्वरूप है, तू अपने प्रकाश से प्रदीप्त है, अपने ज्ञान प्रकाश से तत्वमान है, तू अपने ज्ञान में अपने आत्मा को देख तो तुझे प्राप्ति अवश्य होगी। अभी विराम लेते हैं। इतनी चर्चा के बाद एक कलश और लेने का भाव है, तो वो कलश कल से लेंगे, फिर उसके बाद में वो थोड़ा ज्ञान गोष्ठी का जो विषय अपना रह गया था उसकी चर्चा करेंगे। आइए हम सभी अभी जनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जडरी, भव सागर सोले तिरे, पूजो जिन वच प्री। आइए 3 बार नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणं। जबले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देखिए कल की जो पूजन तिथि है अभी उसका नाम खाली है, उसके आगे की 5 दिनों की बुकिंग है, तो किसी की भाव होगा तो वो अवश्य प्रेषित करना। मेरे को एक विचार आया था, नीलेश जी तो आपने उठाया, हाँ आप किसी का नाम जरूर प्रेषित करना चाह रहे होंगे। मैं पर अपनी तरफ से एक नाम मुझे विकल्प आया था, एक पूना से जो उन्होंने एक भक्ति गाई थी परिवार में, ध्यान है ना, वो आपने ही उनका जानकारी मुझे दी, उनको भी अगर आप अवसर देना चाहें। हाँ अब आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूट किया, आपका माइक अनम्यूट किया। कल जो हमारे ठीक है, तो एक तो वो विभा गोधा जो बहन है तेलंगाना से निजामाबाद, एक वो परिवार, और साथ में आप उनका नंबर भी मुझे प्रेषित करिएगा जो पूना वाला एक भाई थे जिन्होंने बहुत सुंदर भक्ति ली थी, वो परिवार भी कल की पूजन आमंत्रण करता रहेंगे। और आगे तिथि में जो भी जिनके भी भाव रहे, मेरा अनुरोध है कि जो साधर्मी हमसे जुड़े हैं स्वाध्याय ग्रुप से, वो एक ना एक दिन तो परिवार सहित अवश्य बैठें, फिर आगे जब तक ये तीर्थ वंदना का लाभ प्राप्त होता है उसका पूरा पूरा लाभ आप लेते हैं। हम सभी रात्रि में 8:30 बजे मंगल अपने स्वाध्याय के लिए, जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका का स्वाध्याय उसके लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र।
हम सभी इसी तरह आचार्य भगवंतों की इस मंगलवाणी के प्रसाद से अपने स्वरूप का निर्णय करें, ये भावना से विराम लेते हैं। जी हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। वो पूना वाले जो है वो भी मेरी बहन है, ये धर्माबाद वाले जो निजामाबाद वाले वो भी बहन है। ये 5-6 बहनें मिलके कल नाम देता हूँ मैं सबको आपके, जी बहुत तो अच्छा, स्वाध्याय में जुड़ी है सभी बहनें मेरी, उनकी तरफ से कल रख दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसा परिवार होना चाहिए, बड़े परिवार हों लेकिन बड़े परिवारों में धर्म रुचि एक सी सबकी मिल जाए, ये योग संयोग बहुत कम होते हैं। लेकिन सभी धर्म रुचि बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे परिवार में ही हमें आपस में एक दूसरे को प्रेरणा और स्थितिकरण करने वाले लोग मिलते हैं। निश्चित ही कल वह परिवार की सभी बहनें, जो भी बहन परिवार है, वो कल आमंत्रण करता रहे। आइए हम सभी रात्रि में स्वाध्याय के लिए पुनः जुड़ेंगे। तब तक हम सभी इस मंगल आराधना को करते हुए अपना आत्म कल्याण करें, इस भावना से विराम लेते हैं।